ज्योतिष अदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा भी आपके साथ करेंगे आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। और आज इस दैनिक राशिफल की माध्यम से हम अपने सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनके विषय में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपका आज दिनांक 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2083 का दिन कैसा रहेगा। अगर हम पंचांग की बात करें तो हिंदी का महीना श्रावण मास चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज षष्ठी, नक्षत्र रहेगा स्वाति, योग रहेगा शुक्ल और करण रहेगा तैतिल, राशि होगी आज तुला, यानी कि चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी सम राशि तुला में ही संचार करते रहेंगे। राहु काल की समय अवधि शाम 3:40 से लेकर के शाम 5:19 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि प्रातः 11:58 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगी। दिशाशूल साथियों उत्तर दिशा की ओर, यानी कि उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचना आपके हित में रहेगा। साथियों, यहाँ पर एक छोटा सा निवेदन भी आप आपसे करना चाहेंगे कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सभी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ, समय पर पहुंच पाएँ और समय पर आप अच्छी जानकारियों का लाभ प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी बड़ी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मेष राशि से आरंभ करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि आपकी राशि से चंद्रमा तुला राशि में सप्तम भाव में आज रहेंगे। नेचुरली जब सप्तम भाव में चंद्रमा रहेंगे आपका मन प्रसन्न रहेगा, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगी और वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। जो अभी आप वैवाहिक जीवन से थोड़ा सा परेशान थे उसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे आज के दिन, तो उससे आपका मन थोड़ा सा प्रसन्न रहेगा। साथियों, धन का जो आगमन है वो तो सामान्य तौर पे आपके लिए, उसमें तो कोई ऐसा है कि कोई बहुत अधिक धन की मात्रा आपके हाथों में आएगी, ना ऐसा है कि धन का अभाव रहेगा। बस आपके आवश्यकता के अनुसार कार्य होते रहेंगे। लेकिन कहीं अगर आपका धन पहले का फंसा हुआ है, उसको आप चाहते हैं वापस प्राप्त करना, तो उसके लिए आप थोड़ा एफर्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल जाएंगे, यानी कि आपका धन आपके हाथों में आ सकता है। मगर कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, कार्य क्षेत्र में भी आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो रही है, मगर अपने कार्यों के सिलसिले में आपको कुछ लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उन यात्राओं को करने से अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो तो आपको हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। संध्या के समय हनुमान जी की पूजा करेंगे, दिन मतलब आफ्टर सनसेट, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे ही प्राप्त होंगे। और गणपति जी की पूजा करने से नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही सूर्य देव को भी जल जरूर अर्पित करें प्रातःकाल। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या संतान, सूर्य देव को जल अर्पित करना प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपके लिए काफ़ी जरूरी है। साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे रखना चाहते हैं और अपना जो धन संचय किया गया है उसमें भी वृद्धि देखना चाहते हैं होते हुए, और अपना स्वास्थ्य भी अगर चाहते हैं कि अच्छा बना रहे, तो साथियों उसके लिए आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं। गौ माता को आप रोटी पर देसी घी लगा करके आप खिलाएं, साथ ही सफ़ेद मिठाई या चीनी खिला सकते हैं, तो ये जरूर खिलाएं, उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, बाकी भी क्षेत्रों में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि टॉरस साइन है। टॉरस साइन के लिए मैं बताना चाहता हूँ, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज पूरे दिन तुला राशि में रहेंगे, छठे भाव में। तो चंद्रमा का यहाँ पर बैठना कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में सुधार की ओर एक इशारा है, संकेत है ग्रहों के द्वारा। और दूर दराज की यात्राओं में भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की अच्छी संभावना भी बनी हुई है। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को माँ लक्ष्मी जी की और संतान को भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो आपकी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। उधर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। मेहनत परिश्रम बराबर आप करते रहेंगे और आने वाले चैलेंजेस जो हैं आपके कार्य क्षेत्र में, उनको बहुत आसानी से आप उन पर एक तरीके से सफलता प्राप्त करेंगे। धन का आगमन आपको
सीमित मात्रा में और लिमिटेड मात्रा में ही होने की पूरी संभावना है। मगर अपनी वाणी, जिसके लिए हम बार बार बोल रहे हैं, उस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। और घर परिवार के सदस्यों के साथ आपकी वाणी के कारण थोड़ा संबंधों में तनाव भी आ सकता है। उधर अपने स्पाउस के साथ भी आपके रिलेशंस थोड़े से तनावपूर्ण रह सकते हैं। तो आपको हनुमान जी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। संध्या के समय हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का करें, हनुमानाष्टक करें, हनुमान जी की आरती करें। और क्योंकि मंगलवार का दिन है तो आज आप गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं हनुमान जी के श्री चरणों में, और सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं। तो साथियों, इससे आपको काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि को लेकर के बात करते हैं, जिनका जेमिनी साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो पंचम भाव में रहेंगे। तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को जो अधिक मेहनत करने के उपरांत भी अच्छे परिणाम प्राप्त, पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, संतान को भी नहीं मिल पा रहे थे, इस करके माता पिता को भी थोड़ा सा उनके प्रति चिंता थी। तो आज क्योंकि चंद्रमा यहाँ आ गए हैं, तो चंद्रमा के आने से आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, और उधर संतान के लिए भी। दूसरा बताना चाहेंगे कि धन का आगमन भी आपको सही तरीके से होगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा। मगर कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक करने की आवश्यकता है, और मेहनत अधिक करने के लिए गणपति जी की पूजा करेंगे, तभी आपका मेहनत करने का दिल करेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ मिलेगा अगर गणपति जी की पूजा आप करते हैं। और साथ में माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करेंगे तो सुख सुविधाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा आपको। वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे बने हुए हैं, बने रहेंगे। और कहीं पर अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। सूर्य देव को भी जल अवश्य दें प्रातःकाल तांबे के पात्र। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे, तब आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, यहाँ पर अगर आप अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रखना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं और चाहते हैं कि भाई स्वास्थ्य का अच्छा रहना बहुत आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा है तो आप सारे काम कर सकते हैं, फिजिकली जो भी करने वाले काम होते हैं। तो यहाँ पर स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आपको ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करने से लाभ मिलेगा। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो माता से स्नेह प्राप्त होगा, माता के साथ अच्छा संवाद होगा और माता का प्यार भी आपको मिलेगा। तो मतलब कुल मिलाकर के माता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, ससुराल पक्ष के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे, और कार्य क्षेत्र में भी जो दुविधाएं परेशानियां आपके लिए बनी हुई थी, निश्चित रूप से आज उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। वैसे सूर्य देव को जल जरूर दें। सूर्य देव को प्रातःकाल जल देने से और गणपति जी की पूजा करने से घर परिवार के लोगों के साथ रिलेशन आपके उसमें सुधार होते हुए देखेंगे, और धन का जो संचय है उसमें भी वृद्धि होगी। मगर जो पराक्रम है, शुक्र यहाँ पर नीच अवस्था में बैठ करके आपके पराक्रम को प्रभावित कर रहे हैं, उसमें कमी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करने से पराक्रम में वृद्धि होगी आपके, और धन का भी लाभ आपको प्राप्त अवश्य होगा। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी मैं बताना चाहूँगा तो आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति के योग हैं। मगर स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है आपके लिए। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करने से समस्या पैदा हो सकती है। लिहाजा आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में एक चुटकी आप या तो पीली हल्दी या पीला चंदन मिला करके स्नान कीजिएगा, तो वो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी उपाय रहेगा। सिंह राशि के जातकों से बताना चाहेंगे कि जो सिंह राशि के जातक हैं कि आपकी राशि से चंद्रमा जो है तृतीय भाव में है, तुला राशि में आज पूरे दिन रहेंगे। तो जो आपके पराक्रम में कमी आ रही थी, जो मेहनत आप नहीं कर पा रहे थे, आज के दिन आप बहुत अच्छे ढंग से अपना अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे। छोटी दूरी की यात्राओं से भी अगर करनी पड़ती हैं तो कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति, छोटे भाई बहनों से भी सहयोग में आपको लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और भाग्य का भी थोड़ा बहुत साथ जरूर मिलता रहेगा। साथ ही हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। मगर मान सम्मान अगर आप चाहते हैं कि बराबर प्राप्त होता रहे, मान सम्मान की प्राप्ति होती रहे, तो प्रातःकाल सूर्य देव को जल तांबे के पात्र से जरूर दें, और इसी के साथ साथ ओम केम केतवे नमः संध्या समय इस मंत्र का जाप करें, एक माला या 11 बार या 21 बार। साथियों, वैसे तो दूर दराज की यात्राओं से तो अच्छे परिणाम सामने आने की संभावना है, मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं या संतान
माता पिता संतान से ये चाहती है कि अच्छे परिणाम प्राप्त हो, तो उनको उपाय सिर्फ यही करना है। और उपाय क्या करना है, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप जब भी आपको समय मिले तभी आप शुरू कर दीजिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूजा घर के सामने बैठ के ही करेंगे। आपके पास समय नहीं है तो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं खाली बैठे हुए हैं, तो अपना ये इसका जाप शुरू कर दीजिए। और अगर आप अपना वैवाहिक जीवन भी चाहते हैं कि सुखद रहे, बिना किसी तनाव के वैवाहिक जीवन सही और सुचारू रूप से चलता रहे, तो साथियों फिर आप ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप संध्या समय जरूर करें, कम से कम 1 माला। और इससे पार्टनरशिप में भी जो काम कर रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा इस उपाय को करके, इस मंत्र का जाप करके। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि विर्गो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है, तो देखिए घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशनों में सुधार होगा और धन संचय में भी कुछ ना कुछ वृद्धि अवश्य होगी। मगर उपाय करने से और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। वैसे तो धन का लाभ तो आपको हो रहा है, और धन का लाभ हो रहा है तो धन का संचय भी आप कर सकेंगे और सही जगह कर सकेंगे। और साथियों वैसे तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, उधर संतान के लिए भी। मगर कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा संघर्षपूर्ण हालातों का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करने से पराक्रम में भी वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। स्वास्थ्य आपका सामान्य से मध्यम बना हुआ रहेगा। और साथियों अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी साथ मिले, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो आप ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र के 11 बार, 21 बार या 108 बार जाप कर लें। आगे बात करते हैं तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए। तो आज तो आपकी राशि में ही चंद्रमा है, लगन भाव में। बड़ा मन प्रसन्न रहेगा, पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, और अपना आपका जो मैरिड लाइफ है उसमें भी आप आज थोड़ा अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप चाहते हैं आपको अच्छे परिणाम, आपके लिए सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति हो आपकी पढ़ाई से संबंधित, उधर संतान को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो जाकर के छत पर प्रातःकाल पक्षियों को बाजरा खिलाएं। साथियों स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, और स्वास्थ्य के ध्यान के लिए संध्या के समय किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 1 माला जाप जरूर कर लें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने पैसा जो कि चाहते हैं कि इनकम आपके हाथों में आए, तो सूर्य देव को जल जरूर देते रहिए। प्रातःकाल सूर्य देव को जल दें, और काले सफ़ेद कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, तो आपके लिए धन का आगमन पूर्ण रूप से बना रहेगा। और धन का संचय भी अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए धन का संचय होता रहे और पारिवारिक संबंध आपके अच्छे बने रहें, तो ओम अंग अंगारकाय नमः 11 बार या 21 बार इसका जाप कर लीजिए मंत्र का। उधर चलते फिरते आते जाते ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका पराक्रम में भी वृद्धि होगा। बाकी रहा प्रश्न आपके कार्य क्षेत्र का, तो कार्य क्षेत्र में तो ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ से आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। साथियों वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो द्वादश भाव में है आज पूरे दिन, तो दूर दराज की यात्राओं से तो आपको मिल सकता है लाभ। भाग्य का जो साथ आपको मिलेगा, उस भाग्य के सहयोग से कहीं दूर ही आपको कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी दूर से मिल जाए आपको, या दूर जाना पड़ जाए आपको। तो यहाँ पर जो भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है कुछ इस तरीके से कर रहा है कि कहीं दूर जहाँ पर आप हैं वहाँ से दूर आपको ले जाए और वहाँ आपका कुछ काम अच्छा बने। तो इसलिए आप अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप उसको अच्छी तरीके से देख समझ सकते हैं। बाकी रहा प्रश्न धन के आगमन का, तो धन के आगमन में रुकावटें काफ़ी हैं, क्योंकि शुक्र वहाँ अपनी नीच अवस्था में बैठ करके आपके अर्निंग्स पे ब्रेक लगा रहे हैं। अब इन अर्निंग्स को ब्रेक ना लगे तो आपको करना क्या है, एक तो प्रातःकाल सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें, दूसरा लक्ष्मी गणपति जी की पूजा भी करना है प्रातःकाल। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे, धन का आपके लिए हाथों में आगमन होगा। और रहा प्रश्न भाग्य का, तो भाग्य का भी सहयोग आपको बराबर मिलेगा। और उधर जो पराक्रम है, पराक्रम भी आपका बहुत अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। मगर घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे रखने के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप आप जरूर करते रहिए, चाहे जब भी आपका मौका लगे वहीं पर। और मैंने कहा कि लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करेंगे तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। साथियों आगे बात करते हैं धनु राशि को लेकर के, जिनका सेजिटेरियस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज 11th हाउस में है। निश्चित रूप से आपके लिए धन का आगमन के संकेत हैं, अच्छे संकेत हैं। धन का आगमन आपके हाथों में, यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ था या कम मात्रा में आ रहा था, तो आज वो आपका पैसा
आपको खबर मिल जाएगी कि आपके हाथों में आ गया या आ रहा है, और जल्दी आ जाएगा, शीघ्रता से आ जाएगा। दूसरा, अगर अपने कार्य क्षेत्र में भी आप चाहते हैं कि कुछ अच्छे परिणामों का आपको प्राप्ति हो, तो आप लोग भी, धनु राशि के जातक भी, सुबह प्रातःकाल सूर्य देव को जल अर्पित करें और इस मंत्र का जाप कर लें 11 या 21 बार जल देते समय। ओम घृणी सूर्याय नमः। और भाग्य का साथ मिलता रहे, लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करें, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा और आपके कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होती रहा प्रश्न आपके पराक्रम का, मेहनत का, एनर्जी लेवल का, वो भी सामान्य से मध्यम रहने वाला है। वैसे साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो, तो वैसे क्या है कि घर परिवार के सदस्यों के साथ तो रिलेशन आपके अच्छे हैं, और आप कहीं अगर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या संतान को इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम होम श्रीम मंगलाय नमः। ओम होम श्रीम मंगलाय नमः 11 बार या 21 बार, तो आपके लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को तो मैंने कहा कि लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से ही भाग्य का भी साथ मिलेगा और रिजल्ट्स भी आपके लिए अपने अनुकूल प्राप्त होंगे। बाकी रहा धन की स्थिति, तो धन की स्थिति भी अच्छी ही रहेगी। आज आपके मकर राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा दशम भाव में रहेंगे आज पूरे दिन। तो दशम भाव में रहने से आप जिस क्षेत्र में भी कार्यरत हैं, चाहे रोजगार से जुड़े हुए हैं या व्यापार, तो आज आप सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स, संतुष्ट करेंगे रिजल्ट्स आज के आपको। पूर्ण रूप से आप अपने रिजल्ट देख करके पूर्णतः संतुष्ट रहेंगे और सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मातृपक्ष से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ या उनका आशीर्वाद, प्यार, ये भी मिलने की संभावना है। मगर स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने से आपको स्वयं को नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी के भी सामने अपने मन की तन की बातें ज़्यादा शेयर ना करें, आपके हित में है। उधर वैवाहिक जीवन सुखद है, वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं है और स्वास्थ्य भी आपका एक तरीके से सही रहेगा। लेकिन अगर धन का आगमन आपने लिए चाहते हैं तो ओम होम श्रीम मंगलाय नमः इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करने से धन का लाभ बराबर मात्रा में आपके लिए होता रहेगा। और ओम शु शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करने से भाग्य का साथ मिलेगा। नॉर्मल और हायर स्टडीज दोनों करने वाले स्टूडेंट्स को भी इसका अच्छे परिणाम सामने आएंगे और पराक्रम भी आपका सामान्य तौर पे बना रहेगा। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका एक्वेरियस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज नवम भाव में रहेंगे, तो भाग्य का कुछ अच्छा साथ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के योग हैं और पराक्रम भी आपका कुछ अच्छा ही बनता हुआ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए ओम गण गणापताय नमः इस मंत्र का 1 माला जाप करेंगे तो पार्टनरशिप में भी काम करने वालों को भी लाभ मिलेगा और वैवाहिक जीवन में भी आपको सुखों की प्राप्ति होगी। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो और धन का लाभ भी साथ के साथ होता रहे, जो कि बहुत आवश्यक होता है हर व्यक्ति के जीवन में, तो उसके लिए भी छोटे छोटे 2 उपाय जरूर कीजिएगा। एक तो यही कि ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप जब भी कहीं खाली बैठे हैं या कोई और काम नहीं है, इस अपने स्पेयर टाइम में आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, आते जाते, उठते बैठते। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ये और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अगर चाहते हैं कि उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहे, तो फिर साथियों इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करने से आपको कार्य क्षेत्र में भी, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। रहा प्रश्न आपके एनर्जी लेवल और मेहनत का, तो वो आप कर लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। मीन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये आज अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव में रहने से घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता का अच्छा प्यार और आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। साथ ही घर परिवार के लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। और कहीं पर इन्वेस्टमेंट भी करने की इच्छा रखते हैं तो छोटे लेवल पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा लाभ मिल जाएगा। दूर दराज की यात्राएं अगर करनी पड़ती हैं या आपकी मजबूरी है यात्रा करना दूर दराज की, तो पैसा आपका भी काफ़ी खर्च होगा, लेकिन यात्राएं जो हैं वो एक तरीके से सामान्य परिणाम ही आपको देंगी। उधर वैवाहिक जीवन जो है आपको थोड़ा उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको क्या चाहिए कि भाई स्वास्थ्य में भी कुछ कमी दिख रही है, तो आप भी लक्ष्मी गणपति जी की ही पूजा करते रहिए। जितना आप लक्ष्मी गणपति जी की भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, उनसे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी जी आपका वैवाहिक जीवन को सुधारेंगी। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी लाभ मिलेगा आपको और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा।
साथ ही सूर्य देव को भी प्रातःकाल जल देना बिल्कुल ना भूलें तांबे के पात्र से। और ओम सूर्याय नमः 11 बार या 21 बार इस मंत्र को भी जप कर लें उसी समय पर, जल देते समय पर, अर्घ्य देते समय। लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से आपको आपके पराक्रम में वृद्धि भी होगी साथियों। और दूसरा कि पराक्रम के साथ साथ जो है वो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उनका तो लाभ आपको, उनका प्यार और सहयोग उनका मिलता रहेगा आपको। उधर धन का लाभ भी आपके लिए होता रहेगा, धन के लाभ में कोई कमी नहीं है किसी भी तरीके की। भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त करने के लिए ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः, या इतना लंबा मंत्र भी नहीं कर सकते हैं तो शॉर्ट में कर लीजिएगा, छोटा लघु मंत्र ओम भौम भौमाय नमः और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। बस ये छोटे छोटे से मंत्र हैं, करते रहिए। जब आपका मन खाली है, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो यही मंत्रों का जाप करते रहिए, दिन अपने आप ही आपका स्वतः ही अच्छा निकलेगा। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2083 का। यदि ये चर्चा आपको पसंद आई है, आप इससे संतुष्ट हैं, तो हमारा वीडियो लाइक जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपको हमारे द्वारा तैयार किए गए वीडियोस समय पर पहुंचते रहें, तो आप बेल आइकन भी दबाएं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अतिरिक्त, जैसा हमने चर्चा के आरंभ में भी आपसे कहा था, दोबारा से आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप भी अपने जीवन में कर रहे हैं किसी बड़ी समस्या का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा सकते हैं और अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।